दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी YouTube पर सक्रिय हैं और एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आप भी अगर अभी दुविधा में हैं भाषा के चुनाव को लेकर कि YouTube पर किस लैंग्वेज में कंटेंट बनाएं या कौन से लैंग्वेज में अपना वीडियो शूट करें, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइबर ज़रूरी है या व्यूअर ज़रूरी है या ब्रांड इमेज ज़रूरी है या अपनी बात कहना ज़रूरी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इससे पहले कि मैं वीडियो के विस्तार में जाऊं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि मतलब की बात कहाँ छुपी होती है या कंटेंट क्रिएटर को भी नहीं पता होता है, या कब वह एनर्जी से कनेक्ट करेगा और वह कब एनर्जी दूसरे को ट्रांसफ़र होगी, या किसी भी कंटेंट क्रिएटर को नहीं पता होता है। इसलिए अगर टॉपिक अच्छा लगा है, मतलब की है, तो बने रहे। अब मैं आता हूं विषय पर। भाषा का चुनाव करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, जब भी मैं कंटेंट बनाता हूं या मैं खुद कंटेंट जब क्रिएट करने की सोच रहा था, तो मेरे मन में जो सबसे बड़ी सवाल यह थी कि भाषा कौन सा होगा, किस लैंग्वेज में मैं बात करूंगा। और मैं हिंदी भी जानता हूं, अंग्रेजी भी जानता हूं, मगही भी जानता हूं, भोजपुरी भी जानता हूं। यानी हिंदी में 3 भाषाओं का ज्ञान प्लस एक अंग्रेजी का भी ज्ञान। और मैं देखता हूं, या कई सारे वीडियोस मैंने देखे हैं जो मगही में बहुत पॉपुलर हुआ है, भोजपुरी में बहुत पॉपुलर हुआ है, तो मुझे लगा क्षेत्रीय भाषा का मैं प्रयोग करूं, या मैं हिंदी बोलूं, शुद्ध हिंदी, या अंग्रेजी बोलूं। फिर मेरे मन में कई सवाल आए। उसके बाद जो निष्कर्ष पे मैंने पाया, और आप मेरे होम पेज पर जाएंगे, वीडियोस में देखेंगे, मेरे 2 चैनल और हैं जिसमें मैं अंग्रेजी में भी एक चैनल है। तो शुरुआत में मैंने सोचा कि अगर कन्फ्यूजन है तो दोनों में शुरू कर देता हूँ, एक चैनल हिंदी में और एक चैनल इंग्लिश में। लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि आप एक साथ इतने सारे काम नहीं कर सकते, इसलिए ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा ज़रूरी है कि एक भाषा को पकड़कर कंटेंट बनाया जाए। और वह भाषा मुझे समझ में आया कि हिंदी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भारत में जितने देखने वाले दर्शक हैं उतने विश्व में कहीं नहीं है। जब भाषा का चुनाव करते हैं तो हमारा ध्यान यह होता है कि हमारा जो कंटेंट है वह किस भाषा में लोकप्रिय होगा। इसलिए लोकप्रियता के मानक पर अगर देखें तो विदेशी लोग भी हिंदी में डब करके अपनी फिल्मों को भारत में रिलीज करते हैं। यानी भारतीय होने के नाते हमें सब्सक्राइबर के लिए या व्यूअर के लिए विदेशियों पे बहुत ज़्यादा निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में ही बहुत सारे व्यूअर हैं और हमारे देश की सबसे प्रचलित जो भाषा है वह हिंदी है। तो अगर आप इस असमंजस में हैं कि अगर अंग्रेजी में कंटेंट बनाएंगे तो हमें इंटरनेशनल व्यूअर भी मिल जाएंगे, तो मैं आपके सामने स्पष्ट रखना चाहता हूं कि हिंदी में भी व्यूअर बहुत हैं। तो एक पहला आपके सामने स्थिति यह स्पष्ट है। इसके आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं। और YouTube सबसे ज़्यादा भारत में देखे जाने वाले देशों में शामिल है, यानी भारत में बहुत लोकप्रिय ये माध्यम है। तो जब अपने ही देश में इतने सारे दर्शक हैं, तो फिर मैं दूसरे मुल्कों के दर्शकों को ध्यान में रखते हुए अपनी भाषा बदल लूं, तो ये ठीक नहीं है। आगे जो मैं बातें कहूंगा वह यह है कि भाषा का चयन बहुत सोच समझ के होना चाहिए, क्योंकि भाषा में ना सिर्फ आप संवाद करते हैं या अपनी बातों को बताते हैं, बल्कि भाषा के साथ आप अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने खान पान, अपने सोच और अपने विचार का भी प्रवाह करते हैं। यानी सिर्फ महज आप कंटेंट क्रिएटर ना होकर आप कंटेंट क्रिएटर बनाते भी हैं, लोगों तक अपनी बात भी पहुंचाते हैं। और कोई भी कंटेंट क्रिएटर, कोई भी यूट्यूबर नहीं चाहेगा कि वह अपने बात का सिर्फ 10% या 20% पहुंचा पाए। यानी अगर आपकी मौलिक भाषा नहीं होती है, आप किसी ऐसे भाषा का चुनाव करते हैं जिसमें आपके भाव का संप्रेषण नहीं हो पाता है, तो आप अपनी बात 100% नहीं पहुंचा पाएंगे। यानी आपके संचार में, आपके कम्युनिकेशन में गैप रह जाएगा। आप बोलना कुछ और चाहेंगे, ट्रांसफर कुछ और होगा। तो कंटेंट क्रिएटर
के लिए सबसे प्रमुख बात यह है कि वह उसी भाषा का प्रयोग करे जिस भाषा पर उसकी पकड़ अच्छी है। अगर वह इंग्लिश पे है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हिंदी पे है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी भाषा का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। अगली बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है वह यह है कि भाषा जो है वह भाव का प्रसार करता है। भाव का प्रसार करने का मतलब यह है कि अगर कोई भाषा का प्रचार या प्रसार करता है या उस भाषा में बात करता है तो उस भाषा के साथ उसका गुस्सा, उसका प्यार, उसके संघर्ष, उसकी वस्तु स्थिति की समझ, उसकी व्यवहारिकता, उसकी सोच, उसकी भाषा और विषय के प्रति ज्ञान सब कुछ संप्रेषित होता है, यानी सब कुछ कम्युनिकेट करता है। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर अगर मौलिक भाषा छोड़कर किसी ऐसे भाषा को पकड़ता है या किसी ऐसे भाषा में बात करता है जिस पर उसकी पकड़ नहीं है तो वह अपने भाव का सही तरह से संप्रेषण नहीं कर पाएगा। यानी बोलना तो कुछ और चाहेगा पर मैसेज कुछ और चला जाएगा, पहुंचना कहीं चाहेगा, पहुंच कहीं और जाएगा। इसलिए भाषा का प्रयोग बहुत सोच समझकर होना चाहिए। यानी अगर मुझे कोई बात गुस्से से कहना है तो मुझसे उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे मुझे गुस्सा आता है। यानी कोई अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर हिंदी में कोई गाली मुझे देता है, अगर इंग्लिश में देता है तो मुझे ज़्यादा गुस्सा हिंदी में आएगी, क्योंकि मेरे भाव हिंदी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैंने खुद ये निर्णय लिया कि हिंदी में मैं कंटेंट ज़्यादा बनाऊंगा या इस पर अभी मेरा पूरा फोकस रहेगा। उसी प्रकार से आप भी निर्णय ले सकते हैं कि आपको किस भाषा में गुस्सा आता है। किस भाषा में अगर कोई आपको गाली दे तो आपको गुस्सा आएगा, यह आपकी मौलिक भाषा। अगर उस भाषा में आप बात करेंगे तो आपके संप्रेषण की जो क्षमता है, जो कला है, वह निखर कर सामने आएगी और आप अपनी बातें सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। और उसमें आप जो भाव का संप्रेषण करेंगे उसमें विविधता बहुत होगी, उसमें हंसी भी होगा, उसमें मजाक भी होगा, उसमें रहस्य भी होगा, उसमें आश्चर्य भी होगा, उसमें बॉडी लैंग्वेज भी होगा, एक आपका बॉडी एनर्जी भी उसमें कम्युनिकेट करेगा। जबकि आप कृत्रिम भाषा में जाते हैं तो सोचते तो आप पहले मौलिक भाषा में, फिर उसको ट्रांसलेट करके आप अंग्रेजी, हिंदी या किसी दूसरे भाषा में आप बोलते हैं। इसमें आपका बहुत ज़्यादा ऊर्जा वेस्ट होता है और भाषा की जो संप्रेषण नियता है वह कम जाता है। यानी उसका कम्युनिकेशन का जो फैक्टर है, कोशेंट है, वह कम जाता है। तो ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कंटेंट क्रिएटर को। उसके बाद अगर अगली बिंदु अगर बात करें तो कंटेंट क्रिएटर को यह भी ध्यान देना चाहिए कि वह किस विषय पर विषय वस्तु तैयार कर रहा है, यानी कंटेंट उसका किस विषय पर है। मान लीजिए कोई बायोलॉजी पर बना रहा है तो उसके लिए इंग्लिश आसान होगा। कोई अगर इतिहास पे बना रहा है तो हिंदी ज़्यादा अच्छा होगा। कोई अगर भारतीय सभ्यता संस्कृति पे बना रहा है तो हिंदी अच्छा होगा। कोई अगर कैरियर पर या सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल बना रहा है, मान ले जाए कि डिजिटल जर्नलिज्म पर बना रहा है, तो इंग्लिश भी चल सकता है। तो यह भी बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट क्रिएटर को ध्यान देना चाहिए कि उसका विषय वस्तु क्या है, किस टॉपिक को वो उठाने वाला है। इंटरटेनमेंट है, सस्पेंस है, डांस है या गैजेट वगैरह का रिव्यू है, तो इसमें आप हिंदी या अंग्रेजी बोलेंगे, उसका आकर्षण भाषा से कहीं ज़्यादा उस गैजेट पर होता है या उस ऐप पर होता है, तो चल जाता है। लेकिन अगर कोई वैचारिकी है, कोई आपका इंटेलेक्चुअल कंटेंट है, तो भाषा का चुनाव उसी में करें जिसमें आप सही सही भावों को संप्रेषित कर सकते हैं, सही सही ऐतिहासिक, वर्तमान, तथ्यगत बातें यानी ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल ट्रूथ को आप बता पाते हैं। तो यह भी ध्यान रखना चाहिए एक कंटेंट क्रिएटर को, भाषा के चुनाव में सावधानी बरतनी चाहिए। अगर अगली बात करें तो कंटेंट क्रिएटर को भाषा के चुनाव में जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस भाषा का चुनाव करिए जिसमें तुरंत आपके दिमाग में विचार आते हैं। यानी आप अगर ऐसे भाषा का चुनाव करते हैं जो आपका मौलिक नहीं है, जिसमें आप बहुत सहज नहीं है, बहुत सरल नहीं है, बहुत स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है, तो आप उस भाषा में मत जाइए। आप जाएंगे, आपको ज़्यादा समय लगेगा वीडियो शूट करने में, आपको आइडियाज़ भी कम आएंगे और आपके वीडियोज़ में, आपके बोलने में इनोवेशन की कमी होगी, उसमें इनोवेटिव फैक्टर कमज़ोर होगा। यानी जैसे ही आप किसी ऐसे भाषा में जाते हैं जो आपकी मौलिक भाषा नहीं है, तो आप जब बोलने जाते हैं तो आप बहुत स्लो बोलते हैं, आप बहुत कंफ्यूजिंग बोलते हैं और जो बात आप बोलना चाहते हैं वह नहीं आ पाती, वह देर से आती है, या अभी बोलना चाह रहे हैं थोड़ी देर बाद आएगी, या वीडियो जब आपका खत्म होगा तो आपको लगा रही ये पॉइंट तो छूट गया, क्योंकि भाषा ऐसी थी कि ऊर्जा सारा वहीं चला जा रहा था।
तो यह भी एक समस्या है कि आप बोलना कुछ और चाहेंगे, हो कुछ और जाएगा, या आपको जो विचार है, जो शब्द है, वह सही समय पे सही विचार या सही शब्द नहीं आएंगे और आप अपनी बातों में अधूरेपन का अनुभव करेंगे, या आपको लगेगा कि कुछ अधूरा अधूरा है, पूरी तरह से सब कुछ पूरा नहीं हुआ है। तो एक आपके अंदर भूख बनी रहेगी। अगली जो महत्वपूर्ण बिंदु यह है या पॉइंट यह है कि भाषा अगर आपकी मौलिक है तो उसमें आपको संतोष ज्यादा होगा। आपकी जो ज्ञान की भूख है, आपकी जो एक स्टारडम की भूख है, वह भी तुष्ट होगी। अगर मैं इंग्लिश में लाख बात कर लूं, मैं अपनी बात करूं, तो मुझे जब तक हिंदी नहीं बोलूंगा तो तुष्टिकरण या मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। मुझे लगेगा कि कुछ ना कुछ अभी बाकी है या अभी होना इसमें बहुत कुछ बाकी है। लेकिन जब 2 लाइन मैं हिंदी बोल लेता हूं तो मुझे लगता है कि चलो कुछ तो संतोष हुआ। यानी कि 1 घंटे का इंग्लिश और 2 लाइन हिंदी मुझे राहत देता है। इसका मतलब यह है कि यह भाषा बहुत ही आसान, सरल, सुपाच्य, समझ, बोधगम्य है मेरे लिए। इसलिए जब मैं ये बोलता हूं तो मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। इसलिए भाषा का चुनाव अगर आपका मौलिक है, आप तुरंत वीडियो बना लेंगे, आपको बहुत उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना होगा, आइडियाज की आपके पास कमी नहीं होगी और रोज नए आइडिया आपके पास आएंगे, रोज नए इनोवेटिव आइडिया आएंगे और आप बोलते समय भी महसूस करेंगे कि आपकी तारतम्यता जो फ्लो है वह बनी हुई है, कहीं वह टूटते हुए प्रतीत नहीं होती है। अगली जो महत्वपूर्ण बात एक और है, बातें बहुत है लेकिन एक और बात बताता हूं, वह यह है कि कंटेंट क्रिएशन 1 दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, 3 दिन का काम नहीं है। ऐसा ना हो कि आपने ब्रांड इमेज या अपनी बौद्धिकता दिखाने के लिए या आडंबर बनाने के लिए आपने किसी ऐसे भाषा का चुनाव कर लिया जिसका स्वीकार्यता तो बहुत है लेकिन उसको लोग देवता की तरह मानते हैं। यानी उस भाषा को दूर से प्रणाम करेंगे कि भाई बहुत अच्छी बात है कि कोई इंग्लिश में बात कर रहा, लेकिन उसको चाहेंगे कोई नहीं कि वह खुद उसमें कंटेंट देखे। तो ऐसा काम आप करते हैं तो दर्शक तारीफ तो कर देंगे लेकिन आपके वीडियो पे बहुत देर तक बने नहीं रहेंगे, क्योंकि वह उनकी मूल भाषा नहीं है या उनको वह समझ में नहीं आती। विजिटर आएंगे लेकिन रिटेनिंग पावर आपकी वीडियोस की कम होगी और जो देखने वाले हैं वह किसी ऐसे भाषा में कंटेंट खोजेंगे, उसी विषय वस्तु या उसी टॉपिक पे जो उनकी मूल भाषा में, यानी हिंदी में हो सकती है या स्थानीय भाषा में हो सकती है। तो इसलिए भाषा का चुनाव करते वक्त यह सावधानी भी रखना बहुत जरूरी है कि व्यूअर्स तो आए और वह ठहर के आपकी बातें अंतिम तक सुने या देर तक सुने। इसलिए भाषा का चुनाव सही सही होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रोज जब कंटेंट आप बना रहे हैं तो लंबे समय तक आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। मतलब 1-2 वीडियो बनाने के बाद आप देख लें तो भाषा बदल लें, तो ये ठीक नहीं होगा। आपके निर्णय में यह कमी रह जाएगी कि 6 महीना काम करके आप भाषा बदल लें या आपको पता ही नहीं चले कि कौन सा भाषा। मेरे सक्सेस ना होने के पीछे वजह क्या है? कहीं ये गलत भाषा का चुनाव तो नहीं है, या मैं जो बात बोल रहा हूं वह ऐसा तो नहीं है कि वह संप्रेषित ही नहीं हो पा रहा, लोगों को कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो यह भी एक बड़ा फैक्टर है सही और व्यवहारिक भाषा के चुनाव में। अब भाषा कौन हो सकता है, स्थानीय या हिंदी? जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भारत के ऐसे प्रदेश से हैं जहां स्थानीय भाषा का बोलबाला है, आप बंगाल से हैं, बंगाली खूब चलती है, आप साउथ से हैं, आप उड़ीसा से हैं, उड़िया चलती है, तो आप उसमें भी हाथ आजमा सकते हैं। क्योंकि जितने भी ये राज्य हैं, उड़ीसा है, बंगाल है, इसमें जनसंख्या बहुत है, यहां भी लोग बहुत हैं जो स्थानीय भाषा में कंटेंट देखना चाहते हैं। अगर उनको एक उच्च स्तरीय, एक सही और संतुलित कंटेंट अगर उनकी अपनी मौलिक भाषा में मिलती है तो वह खुशी खुशी उस कंटेंट को देखेंगे। तो यह भी आपके लिए गाइडलाइन हो सकता है। और अगर आपको पसंद है बांग्ला में या स्थानीय भाषा में कंटेंट बनाना, चाहे हरियाणवी है, चाहे दिल्ली का कोई भाषा, तो आप उसमें ज़्यादा क्रियाशील होंगे, आपको अंदर से ऊर्जा मिलेगा और आप जब चाहेंगे कंटेंट बनाने लगेंगे। आपके मन में हमेशा रहेगा कि मौका मिले बना लें। लेकिन जैसे ही आप कृत्रिम भाषा या भाषा का चोला ओढ़ लेते हैं बौद्धिक बनने के लिए, तो आपके अंदर जो नेचुरल क्रिएटर होता है वह दब जाता है। उसको फिर टेंशन होता है कि अब मुझे दूसरे भाषा में काम करने के लिए सोचना पड़ेगा, तब मैं दूसरे भाषा में बात कर पाऊंगा। तो कुल मिलाकर ये बातें थी। अगर इन बातों पर आप गौर फरमाएंगे, ध्यान देंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप भाषा को लेकर असमंजस की स्थिति में नहीं रहेंगे।
और आप शुरुआत से ही पहले वीडियो से ही सही भाषा का प्रयोग करेंगे और सीधे आप अपने दर्शकों से आंख में आंख डालकर बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले विषय के साथ। धन्यवाद।